सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। लास्ट 3 क्लासेस में हमने पहले बेसिक से शुरुआत की थी। 2 दिन हमने बेसिक्स के लिए थे, जिसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में, स्ट्रक्चर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और मैंने यही बताया था कि हम जो इंग्लिश सीखते हैं वो ट्रांसलेटिव फॉर्म में सीखते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चंस के बारे में जाना, फिर उसके बाद में हमने आंसर्स के बारे में जाना, फिर उसके बाद में हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन के बारे में जाना। और लास्ट बेसिक की क्लास थी, उसमें मैंने आपको केसेस पढ़ाए थे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव का किस तरीके से हम यूज करेंगे। अब जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अपनी पहली हेल्पिंग वर्ब मतलब पहली मॉडल वर्ब स्टार्ट की थी, कैन। अब बेसिक खत्म होने के बाद में जब हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं, मॉडल वर्ब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल होने लगती है। आपके पास में सारा मटेरियल अवेलेबल होने लगता है, जिसका आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। ठीक है, आज हम क्लास में हैं। व्हाई वी आर इन द क्लास? बिकॉज हियर एवरीवन हैज टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। एवरीवन इज हैविंग अ वन मोटिव, दैट ग्रेजुएशन के बाद में, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में हमें अच्छी जॉब मिले। और हमें अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? हाउ विल वी गेट द गुड जॉब? व्हेन वी विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब। तो आपको क्लास में जो भी चीजें मिलती हैं, आपको उसको बाहर और अपनी डेली रूटीन में यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने कैन पढ़ा था उसको आपको क्या करना है? यूज करना है। अब जो हम नेक्स्ट जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी चीजों को आपको डेली रूटीन में यूज करना है। ठीक है, अब हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज से ही सोचना पड़ेगा कि हमें ओनली विद इन 3 मंथ्स वी हैव टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो शुरुआत हम छोटी छोटी चीजों से करते हैं, वर्ड से करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप आपके सराउंडिंग जो भी चीजें दिखती है आपको, जिनकी इंग्लिश आपको पता है, फिर भी आप लोग उनको हिंदी में बोलते हो, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके सराउंडिंग जितनी चीजें आपको दिखती है, आंखों के सामने दिखती है, जिनकी इंग्लिश आप जानते हो, फिर भी आप उनको हिंदी में यूज कर रहे हो, तो आज से इस आदत को चेंज करो। और जितनी चीजें आपके सराउंडिंग है उन सभी चीजों को आपको क्या करना है? इंग्लिश में ही बोलना है। तब जाके धीरे 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 वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को ऐड करके हम अच्छा स्पीकर बनेंगे। तो इस रूटीन को आपको आज से फॉलो करना है। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली हेल्पिंग वर्ब की। तो हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब है कुड, जिसकी मैंने आईडी आपके सामने लिख दी है, पहचान, जो मैंने आपको बता चुका हूं। आईडी मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अब ध्यान रखना आपको ये है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, पाता था, पाती थी, पाते थे, सका और पाया आएगा, तो उसके लिए आपको किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? कैन। हमें उसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? कैन लगानी है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में हमेशा हम सिंपल वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड, तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? कुड। अब उसके बाद में क्या रखना है हमको? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में हम हमेशा क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर। सिंपल वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। उसके बाद में अपन देख लेते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन कि इसके एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं। ठीक है, तो कैन के पास्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो कैन के पास्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने कल कैन पढ़ा था, तो कैन के जितने भी सेंटेंस हम यूज कर रहे थे वो किसके लिए होते हैं? प्रेजेंट के लिए। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं जा सकता हूं, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई कैन गो। पर अगर मैं बोलूं कि मैं जा सकता था, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आई कुड गो। तो कैन जो होता है वो होता है प्रेजेंट के लिए, और कुड जो होता है वो होता है पास्ट के लिए। अगर मुझे बोलना है कि मैं आपसे मिल सकता हूं, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई कैन मीट यू। अगर मुझे बोलना है उसी को पास्ट में कि कल मैं आपसे मिल सकता था, तो मैं बोलूंगा यस्टरडे आई कुड मीट यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कुड अपनी अगली हेल्पिंग वर्ब है, जिसकी आईडी है सकता था, सकती थी, सकते थे, पाता था, पाती थी, पाते थे, सका और पाया। ठीक है, फॉर्मूला में हमेशा हम क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। उसके बाद में एक्सप्रेशन में, इसके एक्सप्रेशन है कैन के पास्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो जो कैन होता है वो होता है प्रेजेंट के लिए, और जो कुड होता है वो होता है
पास्ट के लिए। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू में इनको आपको समझाऊंगा कि अपन किस तरीके से सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं और हिंदी के कुड के जो सेंटेंस है अपन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने अब आपको कुड जो अपनी अगली हेल्पिंग वर्ब थी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनके सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं कुड के। अब मैं इनको वन बाय वन ट्रांसलेट करूंगा। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं स्ट्रक्चर आप खोल के अपने सामने बैठेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस को मैच करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह क्रिकेट खेल सकता है, जो कि क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको हमें ट्रांसलेट करना है तो हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वह क्रिकेट खेल सकता था को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पे, वह, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ही। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकता था आ रहा है लास्ट में, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या, कुड। उसके बाद नंबर थ्री पे क्या आता है, मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने की, तो खेलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्ले। उसके बाद नंबर 4 क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, क्रिकेट। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट रहता है। जो कि पहला सेंटेंस था, वह क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है, जिसको अपन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अकॉर्डिंग टू सिंपल स्ट्रक्चर। तो पहले सब्जेक्ट चाहिए था, हमने ही रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, हमने कुड रखी, फिर मेन वर्ब चाहिए था, हमने प्ले रखा, और फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट चाहिए था हमने क्रिकेट रखा। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, भारत मैच नहीं जीत पाया, जो कि क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, अपन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो हमें फॉलो किसको करना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ, भारत, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, इंडिया। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में, कुड। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कुड। उसके बाद नंबर 3 अपना आ जाएगा क्या, साथ में नॉट भी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट भी था, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया कुड नॉट। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी क्या, मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जीतने की। तो जीतने के लिए अपन क्या लगाते हैं, विन। और क्या जीतने की बात हो रही है, लास्ट में आपको क्या चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द मैच। तो इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर था, हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लगाना था, हमने इंडिया रखा, फिर आपको लगानी थी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही थी यहाँ पे, कुड। और फिर उसके बाद में कुड के साथ में क्या था, नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो नॉट भी लगाना था, तो नॉट रखा हमने। फिर उसने हमसे बोला स्ट्रक्चर ने क्या रखो, मेन वर्ब रखो, तो हमने कौन सी क्रिया रख दी, जीतने के लिए विन। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या रखा, मैच। उसी तरीके से अपना जो थर्ड सेंटेंस है, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम फॉलो करेंगे, है ना, आपके पास में स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, तो हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आती है इंटेरोगेटिव में क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं अपन इस समय, कुड। तो ये आ जाएगा आपका कुड। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, आप। तो ये हो गया आपका यू। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आएगी आपकी क्या, मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, मदद करने की। तो मदद करने को अपन क्या बोलते हैं, हेल्प। तो अपन क्या यूज कर लेंगे, हेल्प। उसके बाद में नंबर 4 क्या आ जाएगा, मेरी, मतलब की जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो मेरी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, मी। तो इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, कुड यू हेल्प मी। फिर आगे चलते हैं अपन, आप ऐसा कैसे कर सकते थी। ये एक WH स्ट्रक्चर है, ठीक है, WH सेंटेंस है। फॉलो किसको करेंगे, WH स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले WH स्ट्रक्चर में क्या आता है, WH वर्ड। तो हमने यहाँ क्या देख के पहचाना कि ये WH स्ट्रक्चर है, कैसे, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कब, क्यों, कहां, कैसे या क्या आएगा, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, WH स्ट्रक्चर का। वो कौन सा सेंटेंस होगा, WH सेंटेंस होगा, ठीक है। तो पहले आ जाएगा कैसे के लिए अपन क्या यूज करेंगे, हाउ, क्योंकि हमें रखना क्या है, WH वर्ड। फिर वो हमें क्या मांगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकता था आ रहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा, कुड, क्योंकि अपन अभी कुड पढ़ रहे हैं तो सारे सेंटेंस कुड के साथ नहीं प्रैक्टिस करेंगे अपन, हाउ कुड। फिर उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आप। तो ये हो गया आपका यू। फिर उसके बाद में आप क्या जाएगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, करने की। तो करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, डू। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा।
तो ऐसे के लिए अपन क्या यूज कर लेंगे, इट। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, हाउ कुड यू डू इट। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगला जो सेंटेंस है, मैं सारी रात अच्छे से सो नहीं पाया। ठीक, अब ये भी क्या है, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसको भी अपन नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अपना आ जाएगा आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, कुड, और साथ में हमें क्या लगाना है, एक नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना है, और नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही लगेगा। फिर उसके बाद में थर्ड, अपनी पोजीशन किसकी थी, मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, सोना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड मिस कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया मैं शायद अच्छे से नहीं पाया, तो यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, मैं यहाँ पे आपके सामने ये वर्ड लिख देता हूँ, सो, है ना। यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे क्या आना था, यहाँ आना था सोना। तो अब सेंटेंस हो गया, मैं सारी रात अच्छे से सो नहीं पाया। ठीक है, तो अब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, सोने की, तो सोने के लिए क्या लगा देंगे अपन यहाँ पे, स्लीप, तो आई कुड नॉट स्लीप। अब अच्छे से के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वेल, और सारी रात के लिए होल नाइट। ठीक है, मैं सारे अच्छे से सो नहीं पाया, ठीक, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस था, अपन ने नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो किए। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा अपन ने आई, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब कोड, साथ में हेल्पिंग वर्ब के नॉट भी लगाना था। फिर थर्ड नंबर पे क्या यूज करते हैं अपन, मेन वर्ब, तो कौन सी क्रिया हो रही थी यहाँ पे, सोने की, जो ये वर्ड था ये मुझसे मिस हो गया था हिंदी लिखने में। ठीक है, फिर मैंने यहाँ इसको लिख दिया है, तो सोने के लिए अपन स्लीप लगाएंगे, अच्छे से के लिए वेल, और सारी रात, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका एक्सटेंशन क्या, होल नाइट। ठीक है, अभी लास्ट सेंटेंस हमारे पास में लिखा है, पहले हम तेज नहीं दौड़ पाते थे, तो पहले के लिए जो क्या है, एक एक्सटेंशन है, अपन यूज करेंगे अर्लियर। ठीक है, क्या यूज करेंगे, अर्लियर। ठीक, अब इसके बाद से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, ये भी क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी अपन क्या करेंगे, नेगेटिव के हिसाब से फॉलो करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट वी, फिर आपकी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ रहे हैं अपन, कुड, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। फिर उसके बाद में आ जाएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है, दौड़ने की, तो दौड़ने को अपन क्या बोलते हैं, रन, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या, फास्ट। तो ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, वी कुड नॉट रन फास्ट। तो जितने भी सेंटेंस अभी हमने देखे हैं, 6 सेंटेंस हमने लिखे हैं सामने, तो 6 सेंटेंस को हमने कैसे फॉलो किया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके बाद में हमने सभी सेंटेंसेस को उनके फॉर्मूलों के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। अभी अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, मैं इसको मिटा दूं, फिर हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां मैंने आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स लिख दिए, अब इनको भी एक बार ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो आप लोग सब लोग मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे बन जाए तो आप खुद भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक बार इनको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं क्लास समय पर पहुंच सकता था। ठीक है, जो कि क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको पता है अच्छे तरीके से, हमने बहुत बार इस बारे में बात कर ली है। ठीक, तो मैं समय पर क्लास पहुंच सकता था, सिंपल स्ट्रक्चर है, फॉलो करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर में आता है आपका सब्जेक्ट, जो कि क्या है, मैं, मतलब कि आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ रहे हैं अपन, कुड, तो हमें कुड लगाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है अपनी मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, पहुंचने की, तो पहुंचने को अपन क्या बोलते हैं, रीच। ठीक है, आई कुड रीच। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पहुंचने की बात हो रही है, टू द क्लास। ठीक, आई कुड रीच टू द क्लास, और समय पे के लिए क्या लगाएंगे हम, ऑन टाइम। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर देंगे, आई कुड रीच टू द क्लास ऑन टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट अपना सेंटेंस है, क्या वह गिटार बजा सकती थी। ठीक है, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ठीक, अब सेंटेंस है, क्या वह गिटार बजा सकती थी, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमें फॉलो किसको करना है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को।
सबसे पहले आता है क्या, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, कुड। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पहले कुड। फिर उसके बाद में सकती थी आ रहा, मतलब की बात किसकी हो रही है, लड़की की। तो अपन लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वह है, तो क्या आ जाएगा सी। फिर उसके बाद नंबर 3 पे क्या आती है अपनी, नंबर 3 पे क्या आता है अपना बजाना। बजाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, प्ले। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सबको क्या करते हैं अपन, प्ले करते हैं। ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या बजाने की बात हो रही है, गिटार। ठीक है। तो कुड सी प्ले गिटार, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, नेगेटिव। फिर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना, ही। उसके बाद में आपकी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कुड। उसके बाद में आपका क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट। तो ये हो गया आपका ही कुड नॉट। ठीक है। उसके बाद में आपकी क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, बोलने की। तो बोलने को अपन क्या बोलते हैं, स्पीक। ही कुड नॉट स्पीक। और क्या चीज बोलने की बात हो रही है, अंग्रेजी, मतलब कि इंग्लिश। तो हो जाएगा ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। कैन प्लस नॉट, अपन इनको दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो ये हो जाता है आपका कांट। इसको अपन यूज करते हैं कांट। ठीक। इसी तरह जब हम कुड प्लस नॉट को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कुडंट। क्या हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो कैन प्लस नॉट आपका कांट, और कुड प्लस नॉट आपका कुडंट। तो आप इसको अलग अलग ना बोल के, कैन नॉट ना बोल के सीधे कांट भी बोल सकते हैं, और इसको कुड नॉट ना बोल के कुडंट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको ओरल प्रैक्टिस की तरफ लेके जाऊंगा। अपने एक स्टूडेंट के साथ में मैं आपको ओरली इसकी प्रैक्टिस करके बताऊंगा। तो आज हमने अपनी सेकंड हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, कुड। सबसे पहले मैंने आपको कुड की आईडी बताई थी कि उसकी आईडी क्या होती है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, पाता था, पाती थी, पाते थे मिलेगा, तो हम उसके लिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कुड। फिर हमने उसके एक्सप्रेशंस देखे थे कि कैन के पास्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर मैंने आपको उसके एग्जाम्पल समझाए थे ऑन द बोर्ड। मैंने सारी चीजें आपको लिख करके, सारे हिंदी सेंटेंसेस को लिख करके मैंने सब चीजें आपको बोर्ड में समझाई थी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरीके से चलते हैं और किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप कि मैंने जो भी चीजें आपको बोर्ड पे समझाई थी वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और फिर आपको भी घर पे इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर डेली लाइफ में अगर आपके यूज होते हैं तो आपको इसको यूज भी करने हैं। अब अपन चलते हैं अपन अपने ओरल सेशन की तरफ। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, इनका नाम है शिवम। मैं इनसे सारे सेंटेंसेस को हिंदी में पूछूंगा और ये मुझे सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में बताएंगे। तो शिवम, आर यू रेडी? यस सर। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? हाउ कुड यू डू दिस? मैं आपसे मिल सकता था। आई कुड मीट यू। क्या बीजेपी इलेक्शन जीत सकती थी? कुड बीजेपी विन द इलेक्शन? वो मेरे घर आ सकती थी। शी कुड कम माई होम। मेरा भाई डॉक्टर बन सकता था। माई ब्रदर कुड बी अ डॉक्टर। ठीक है। हम क्रिकेट खेल सकते थे। वी कुड प्ले क्रिकेट। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? कुड यू हेल्प मी? तो जिस तरीके से हमने आपके सामने यहाँ प्रैक्टिस की, आपको भी अपने घर पे उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने किसी भी भाई के साथ या बहन के साथ, आप किसी के भी साथ में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होती है। आपने इंग्लिश में कहावत भी सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो भी चीजें आपको क्लास से मिलेगी, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो सब यूजेबल चीजें होंगी, ताकि आप उनको अपनी डेली रूटीन में यूज करो। जितना यूज आप उनको करोगे उतना वो चीजें इंप्रूव होगी।
वीडियो के लास्ट में आपको सेंटेंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे हिंदी में, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, रिटन भी और ओरली भी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं एंड देन हम अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, अपनी क्लास अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू सून।